भारत में अरण्यवन नामक एक जंगल हुआ करता था। यहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से पेड़ों की मोटी शाखाओं के बीच से जमीन तक पहुंच पाती थी। चारों ओर हरियाली, पक्षियों का कलरव और हवा में मिट्टी व पत्तों की गंध। यह जंगल न केवल विशाल था बल्कि रहस्यों से भरा हुआ भी था। इसमें हर जानवर का अपना राज्य, अपना स्वभाव और अपनी समस्या थी। जंगल का नियम था, जो ताकतवर है वही राज करेगा। लेकिन इस नियम ने कई छोटे और कमजोर जीवों के लिए जीवन कठिन बना दिया था। जंगल का राजा था सिंहधनु, एक विशाल और ताकतवर शेर। वह गर्व से भरा रहता और पूरे जंगल को अपनी जागीर मानता। हर सुबह वह दहाड़ लगाता और सभी जानवर डर से झुक जाते। इस जंगल में मेरा कानून है, सिंहधनु की दहाड़ गूंजती। बंदर, खरगोश, हिरण और पक्षी सब डर के साये में जीते। सिंहधनु ने एक अजीब नियम बना रखा था। हर रोज एक जानवर उसे भोजन के रूप में बलिदान देना पड़ता। यह नियम डर और मजबूरी से चलता आ रहा था। छोटे जीवों की पीड़ा। जंगल के छोटे जीव, खरगोश, कबूतर और गिलहरी अक्सर आपस में बैठकर दुख साझा करते। खरगोश बोलता, हमेशा ताकतवर ही क्यों जीते? क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं? कबूतर ने कहा, हम कमजोर हैं, पर क्या हमारी एकता ताकत नहीं बन सकती? गिलहरी बोली, अगर हम सब मिल जाएं तो सिंहधनु का यह जुल्म खत्म हो सकता है। बुद्धिमान हाथी का प्रवेश। जंगल में एक बूढ़ा हाथी था, गजेंद्र। उसका शरीर बूढ़ा हो चुका था, पर उसकी बुद्धि अब भी तेज थी। वह सब जानवरों का सलाहकार माना जाता था। गजेंद्र ने छोटे जीवों को समझाया, ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, असली ताकत दिमाग और एकता में होती है। अगर हम सही योजना बनाएं तो सिंहधनु को उसकी गलती का एहसास होगा। सभी छोटे जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। चित्तू खरगोश बोला, राजा रोज बलिदान मांगता है, इस बार मैं स्वयं जाऊंगा। सब डर गए। गौरवी कबूतर ने कहा, क्या तुम पागल हो? वो तुम्हें खा जाएगा। चित्तू खरगोश मुस्कुराया, अगर डरकर जीते रहे तो हमेशा दबे रहेंगे। अब वक्त है कि हम अपना हक मांगे। गजेंद्र ने खरगोश के कान में धीरे से एक रहस्य बताया और कहा, याद रखना, जीत ताकत की नहीं, दिमाग की होगी। सिंह और खरगोश की मुलाकात। अगले दिन खरगोश धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर बढ़ा। जानवर डर से छिपकर उसे जाते देख रहे थे। सिंहधनु गर्जा, इतनी देर क्यों लगाई? मेरा पेट भूखा है और तू अकेला आया? कहां है दूसरा जानवर? खरगोश बोला, महाराज, असल में एक और शेर इस जंगल में आ गया है। उसने रास्ते में हमें रोक लिया। उसने कहा, अब से यह जंगल मेरा है। सिंहधनु की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। क्या? दूसरा शेर? यह मेरी हिम्मत पर चोट है। मुझे तुरंत वहां ले चल। खरगोश ने सिंहधनु को एक गहरे कुएं तक ले आया। कुएं का पानी साफ था और उसमें झांकने पर किसी भी चीज की परछाई साफ दिखती। खरगोश बोला, महाराज, वह शेर इसी कुएं में छिपा है। देखिए, नीचे पानी में। सिंहधनु ने नीचे झांका। उसे अपनी ही परछाई दिखी। उसने सोचा कि यह सचमुच दूसरा शेर है। वह गुस्से में दहाड़ा और कुएं में छलांग लगा दी। पानी का तेज छींटा उड़ा और शेर गहरे कुएं में डूब गया। आजादी की खुशी, जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। छोटे बड़े सभी जानवर दौड़े और खरगोश को गले लगाया। कबूतर ने कहा, तेरी बुद्धि ने हमें बचा लिया। गिलहरी बोली, अब हमें किसी राजा के डर में जीने की जरूरत नहीं। गजेंद्र ने सबको समझाया, याद रखो बच्चों, ताकतवर का घमंड हमेशा उसके पतन का कारण बनता है। एकता और बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन से जंगल का नियम बदल गया। अब कोई राजा नहीं था। सब जानवर मिलकर रहते, निर्णय लेते और किसी को दबाते नहीं। जंगल का नाम पड़ा न्यायवन।